हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में जिसका नाम है ड्रॉप। जी हाँ, इसका यूज आप किसी पर्टिकुलर रो को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं, मल्टीपल रोज को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं, या किसी एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स को रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे उसे बताने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर एक CSV फाइल को रीड किया और इस डाटा फ्रेम को जो CSV फाइल से मिलेगा अगर मैंने प्रिंट कराया तो इस तरीके से मुझे ये डाटा शो कर रहा है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ड्रॉप फंक्शन। सबसे पहले ड्रॉप फंक्शन का सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स देखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने डाटा फ्रेम के ऊपर डायरेक्टली ड्रॉप फंक्शन कॉल कर दिया। एग्जीक्यूट कर दीजिए। इसने मुझे एरर दी, वैल्यू एरर, लेकिन वैल्यू एरर देने के साथ ही इसने मुझे इसका सिंटेक्स भी शो कर दिया। मैं इस सिंटेक्स कॉपी कर लेता हूं, इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं कमेंट डाल करके। अब देखिए एरर देख लेते हैं एक बार। एरर क्या दे रहा है, वैल्यू एरर। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, नीड टू स्पेसिफाई एटलीस्ट वन ऑफ लेबल्स, इंडेक्स और कॉलम्स, यानी इनमें से एक जरूर मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम लेबल्स मेंशन करते हैं तो क्या होगा। सेल्फ आपको पता है, सेल्फ पास करने की हमें जरूरत नहीं होती, ये खुद ही पास करेगा, तो इसे मैं अभी यहां से हटा देता हूं। लेबल्स यानी आप क्या चीज रिमूव करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं इस कॉलम को रिमूव करना चाहता हूं तो मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा इस कॉलम का नाम। कॉलम का नाम यानी इसका लेबल जो भी यहां पर मेंशन है। अब देखिए हमें यह भी बताना पड़ेगा जब हम लेबल मेंशन करते हैं कि ये कौन से एक्सिस में है। 0 एक्सिस मतलब रो वाइज सर्च करेगा जो भी आपने यहां पर लेबल मेंशन किया है, और एक्सिस 1 देने का मतलब है कि वो कॉलम वाइज सर्च करेगा। बाय डिफॉल्ट ये रो वाइज सर्च करता है, तो अगर अभी मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये एरर दे देगा क्योंकि इस नाम का लेबल यहां पर कोई भी अवेलेबल नहीं है रो वाइज। एग्जीक्यूट कर देते हैं, ये देखिए की एरर। एरर क्या दे रहा है, एरर बता रहा है कि नेम नॉट फाउंड इन एक्सिस, क्योंकि ये 0 एक्सिस में इसे सर्च कर रहा है। हमें कहां सर्च कराना है, हमें सर्च कराना है 1 एक्सिस में, तो हमें यहां पर नेक्स्ट पैरामीटर एक्सिस मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया यहां पर एक्सिस इक्वल टू 1। अब देखिए अब ये इसे मिल जाएगा और ये वाला कॉलम ये रिमूव कर देगा। एग्जीक्यूट कर दीजिए, ये देखिए। अब देखिए सिंगल कॉलम था तो आप इसी तरीके से मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में भी इसे मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी भी ये आपको सेम ही रिजल्ट देगा। फिर हम कैसे मेंशन करें, हम विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करें या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। देखिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना चाहिए, क्योंकि इसकी हेल्प से आप मल्टीपल कॉलम्स भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक तो नेम वाला कॉलम रिमूव करना था और अवेलेबल वाला कॉलम रिमूव करना था, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर कोमा डाल करके अवेलेबल भी मेंशन कर दूंगा। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जीक्यूट कर दीजिए। अब देखिए सिर्फ काउंट ये शो कर रहा है क्योंकि नेम और अवेलेबल ये दोनों यहां से रिमूव हो चुके हैं। तो ये तो थी कॉलम की बात। इसी तरीके से आप रोज को भी रिमूव कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि कौन कौन से लेबल आप रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे ये वाली रो जिसका इंडेक्स लेवल 1 है और ये 5th ये रिमूव करनी है, तो मुझे यहां पर मेंशन करना पड़ेगा 1 and 5। इसी तरीके से और भी जितने चाहे उतने मेंशन कर सकते हैं आप कॉमा लगा करके। अब ये कौन से एक्सिस में सर्च करे, देखिए या तो आप इस एक्सिस को हटा दीजिए क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 एक्सिस लेता है, या फिर आप स्पेसिफाई कर दीजिए कि 0 एक्सिस में इसे सर्च करे और ड्रॉप कर दे। एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो देखिए अब इसने क्या किया, 1 and 5th ये दोनों रो इसने यहां से हटा दिए हैं। तो ये तो था लेबल और एक्सिस के बारे में कि ये दोनों क्या काम करते हैं। अब बात करते हैं इंडेक्स एंड कॉलम्स। जी हां, आप अगर एक्सिस मेंशन नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि आप इंडेक्स की वैल्यू दे रहे हैं या कॉलम की वैल्यू दे रहे हैं, तो ये सेम ही वर्क करेगा। जैसे कि मैंने यहां पर मेंशन कर दिया इंडेक्स, और यहां से अब एक्सेस की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बता ही रहे हैं कि ये इंडेक्स है। एग्जीक्यूट कर दीजिए तो देखिए सेम ही रिजल्ट ही आपको देगा। इसी तरीके से आप कॉलम्स मेंशन कर सकते हैं यहां पर,
और कॉलम्स में आपको क्या देना पड़ेगा, इन कॉलम के नेम। जैसे मैं इस बार दे देता हूं नेम एंड काउंट। एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए इसने सिर्फ अवेलेबल शो कर दिया, नेम एंड काउंट कॉलम्स जो हैं इसने रिमूव कर दिए। अब देखिए एक्सिस वाइज आप एक को ही रिमूव कर सकते थे, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज, लेकिन इंडेक्स और कॉलम का यूज करके आप दोनों को इकट्ठा भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर इंडेक्स भी मेंशन कर दिया, इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और यहां पर कोमा। अब एग्जीक्यूट कीजिए। अब देखिए क्या होगा, ये नेम और काउंट कॉलम तो रिमूव करेगा ही करेगा, और जो रिजल्ट आएगा उसमें से 1 और 4th रो भी रिमूव कर चुका हुआ। एग्जीक्यूट कर दीजिए। ये देखिए 1 एंड 4th रो भी आपको यहां पर नहीं मिलेगी और नेम एंड काउंट कॉलम भी आपको नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इंडेक्स या कॉलम का भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल अभी मैं बाद में पिक करूंगा, सबसे पहले पिक करते हैं एरर्स। देखिए अगर आपने यहां पर कोई ऐसा इंडेक्स मेंशन कर दिया, जैसे मैंने मेंशन कर दिया 7, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये क्या देगा आपको, ये की एरर देगा। 1 4 तो एग्जिस्ट करते थे लेकिन 7 एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसने दे दिया 7 नॉट फाउंड इन एक्सेस। तो अगर आप चाहते हैं कि यहां पर जो भी मैंने इंडेक्सेस मेंशन किए हैं अगर एग्जिस्ट करते हैं तो रिमूव कर दे, लेकिन जो एग्जिस्ट नहीं करते उनके लिए एरर शो ना करे, सिंपली रिमूव कर दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरर्स। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है रेज, यानी एरर रेज करेगा। अगर आप चाहते हैं ये एरर रेज ना करे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी इग्नोर। इग्नोर का मतलब है कि जो एरर आएगी अब ये इसे इग्नोर कर देगा, और जो जो रिमूव हो सकते हैं, जो इंडेक्सेस इसे मिले हैं उन्हें ये रिमूव कर देगा। सेम चीज कॉलम के लिए भी अप्लाई होगी। एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आप ये देखिए अब इसने 1 और 4 रिमूव कर दिया होगा, 7 एग्जिस्ट नहीं करता, तो एरर आनी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या की, उस एरर को इग्नोर कर दिया। तो एरर्स भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट पिक करते हैं लेवल। देखिए लेवल को बताने के लिए हमारा डाटा मल्टी इंडेक्स की फॉर्म में शो होना चाहिए। अभी हमारा डाटा इस तरीके से है। अब देखिए यहां पर जो है FF रिपीट हो रहा है, HH भी रिपीट हो रहा है, और ये इकट्ठा भी है, एक साथ भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे मल्टी इंडेक्स की फॉर्म में ला सकते हैं अगर मैं नेम और काउंट दोनों को इंडेक्स कॉलम बना दूं। कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैंने क्या किया, इसके नीचे मैं एक रो और इंसर्ट करा लेता हूं, और यहां पर मैंने इस डाटा को दोबारा से रीड किया, और इस बार मैंने क्या किया, यहां पर इंडेक्स कॉलम मेंशन कर दिए नेम एंड काउंट। यानी मैं इन दोनों कॉलम को इंडेक्स कॉलम बनाना चाहता हूं। ये डिफॉल्ट वाला इंडेक्स मुझे नहीं चाहिए। एक बार df को प्रिंट करा लेते हैं। ये देखिए अब इसने ये वाला डाटा इस तरीके से डिस्प्ले कर दिया, यानी FF की कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 डाटा है, HH की कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 डाटा है, यानी इन दोनों कॉलम को ये इंडेक्स ट्रीट कर रहा है, और ऑटोमेटिकली इसने इन्हें मल्टी इंडेक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया। क्योंकि अगर पिछले वाला डाटा आप देखें तो FF यहां पर भी रिपीट हो रहा है, HH यहां पर भी रिपीट हो रहा है, तो ये मल्टी इंडेक्स की फॉर्म में नहीं था। मैंने क्या किया, इसे मल्टी इंडेक्स की फॉर्म में इसे चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि इस लेवल का यूज कैसे करना है। देखिए लेवल का यूज करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आप रिमूव करना कहां से चाहते हैं, कि आप इंडेक्स लेवल 1 से रिमूव करना चाहते हैं या इंडेक्स लेवल 2 से रिमूव करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा ड्रॉप लेबल्स इक्वल टू, और मैंने यहां पर मेंशन कर दिया FF, और मैंने क्या किया, इसे एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखिए अभी क्या दे रहा है, ये टाइप एरर दे रहा है, क्योंकि ड्रॉप करते वक्त हमें इंडेक्स बताने के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि ये कौन से लेवल पर अवेलेबल है, क्योंकि अब 2 लेवल है, ये 0 लेवल, ये 1 लेवल। तो जब आप इंडेक्स यहां पर मेंशन करेंगे, अभी के लिए मैं इन्हें हटा देता हूं यहां से, मैंने यहां पर इंडेक्स मेंशन किया, मान लीजिए FF। अब ये FF कौन से लेवल पर है ये जरूर मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरर देगा। क्योंकि अब मेरे पास एक इंडेक्स नहीं है, अब मेरे पास कितने इंडेक्सेस है, 2 इंडेक्स का कॉम्बिनेशन है। तो कहां से आप रिमूव करना चाहते हैं, मैंने कहा लेवल 0, क्योंकि ये 0 लेवल पर अवेलेबल है FF। अब आप इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए।
ये देखिए इसने क्या किया, FF इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग तो रोज यहां पर अवेलेबल थी तो इसने दोनों को यहां से रिमूव कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि FF के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो 23 वाली लाइन है सिर्फ ये रिमूव हो, तो आप सिंपल यहां पर मेंशन कर दीजिए 23 और इंडेक्स का जो लेवल है वो मेंशन कर दीजिए 1, क्योंकि 23 1 पे मिलेगा। इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, ये देखिए तो इसने FF 23 वाला रिमूव कर दिया और 16 वाला इसके पास अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब देखिए यहां पर ये सारे पैरामीटर्स आप देख चुके हैं एक्सेप्ट इन प्लेस। इन प्लेस को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए अभी जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं ड्रॉप से रिलेटेड, वो सारे एक्चुअल में मेन डाटा फ्रेम के ऊपर अप्लाई नहीं हुए। ये सिर्फ जो रिटर्न करके दे रहा है उनकी जस्ट एक कॉपी दे रहा है। कैसे पता चलेगा, ये देखिए अभी हमने यहां से क्या रिमूव किया, 23 यहां से रिमूव किया है। लेकिन अगर मैं DF को प्रिंट कराऊं तो DF के अंदर अभी भी ये डाटा अवेलेबल होगा। ये देखिए 23 वाली रो अभी भी अवेलेबल है। यानी ये जो रिटर्न होकर के आया ये सिर्फ एक कॉपी रिटर्न करके दी इसने, जिसके अंदर से इसने इसे रिमूव किया है। तो अगर आप चाहते हैं मेन डाटा फ्रेम के अंदर ही चेंज हो जाए तो दो तरीके हैं। एक तो है कि आप या तो इसे DF में असाइन कर दीजिए, उसके बाद ये परमानेंटली DF में चेंज हो जाएगा, या फिर आप यहां पर एक एट्रीब्यूट यूज कर लीजिए इन प्लेस। यहां पर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू मेंशन कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। इन प्लेस ट्रू देने का मतलब है जिस डाटा फ्रेम के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उन्हीं के अंदर चेंज कर दे। लेकिन अब ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये देखिए अब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इस DF को फिर से प्रिंट कराऊं, एग्जीक्यूट करूं, तो इस बार इस DF के अंदर ये 23 वाली लाइन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने उसी डाटा फ्रेम के अंदर चेंज कर दिया है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसे, ये देखिए अब देखिए अब इसने 23 वाली लाइन यहां से रिमूव कर दी, यानी अब DF के अंदर ही चेंज हो चुका है। तो ये था ड्रॉप फंक्शन के बारे में कि किस तरीके से आप एक रो या मल्टीपल रोज, एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स रिमूव कर सकते हैं और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है और कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।